कोड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, दोबारा आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क किसे कहते हैं सानिया? आपका लेक्चर समझ सर लेके। दो या दो, हाँ बोलो बोलो। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना। हाँ, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कंप्यूटर ही होते हैं। वो लैपटॉप हो सकते हैं, वो मोबाइल फोन हो सकते हैं, वो स्मार्ट वॉच हो सकती है, वो आपके प्रिंटर हो सकते हैं, वो आपके स्कैनर हो सकते हैं, तो कोई भी डिवाइस हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने वर्ड बोला है ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ना नेटवर्किंग कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है जो भी इंटरनेट से जुड़ सकता है, ठीक है। ओके। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है बेटे नियमों का समूह। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियमों का समूह। नियमों का समूह। तो मतलब, आप एक चीज बताओ, आप हर रोज स्कूल में जाते हो। आपको स्कूल में अगर स्कूल में पढ़ना है या कहीं भी कुछ भी करना है, तो आपको कुछ नियम है जो पालन करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? यस सर। वो एक ही नियम है, बहुत सारे नियम है? सर काफी हैं। काफी है। उन सब नियमों को अगर हम एक नाम दें, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो आपके स्कूल का एक प्रोटोकॉल है जो आपको पालन करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल का मतलब नियमों का समूह है जो आपको पालन करना पड़ेगा। जब तक आप उस प्रोटोकॉल को, नियमों को पालन करते रहोगे, तो स्कूल में पढ़ते रहोगे, है ना। यस सर। अगर आपने प्रोटोकॉल तोड़े, बहुत ज्यादा तोड़े, तो आपके क्या करेंगे? क्या स्कूल करेंगे? से निकाल देंगे। स्कूल से निकाल देंगे। इसी तरह तुम अपने घर में रहते हो, हर घर के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि नहीं होते? बड़े बूढ़ों ने बनाए होते हैं ना। यस सर। तो आप जब तक उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करोगे, तब तक आप घर में आराम से रहोगे। जब आप मान लो बहुत ज्यादा दिक्कत करने लग गए या गड़बड़ करने लग गए, तो सीधी ही बात है, घर वाले भी कहेंगे भी टाटा बाय बाय। सीधी ही बात है ना। यस सर। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह, जो आपको कहीं भी रहने के लिए मानना ही पड़ता है। आपको कंपनी में काम करना है तो कंपनी के भी कुछ प्रोटोकॉल होंगे। घर में रहना है तो वहां भी प्रोटोकॉल होंगे। किराए के मकान में रहना है तो वहां भी प्रोटोकॉल होंगे, है ना। किसी देश में रहना है, किसी जगह पे रहना है, तो वहां के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जब तक आप उन प्रोटोकॉल का पालन करोगे, तब तक हम उस काम को करते रहेंगे, मतलब पालन चलता रहेगा वो काम, है ना। है ना। यस सर। और जब आप प्रोटोकॉल फॉलो करना बंद कर दोगे, नियम फॉलो करना बंद कर दोगे, तो वो क्या करेंगे? झट से बाहर कर देंगे तुम्हें। तुम जाओ भाई यहाँ से, हम हमारा नहीं चल रहा काम। मान लो आपने कहीं कमरा किराए पे लिया है, जब तक आप नियम पालन करते रहोगे, तब मकान मालिक खुश, आप पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने नियम तोड़ने शुरू कर दिए, बहुत ज्यादा तोड़ने शुरू कर दिए, तो वो कहेगा भी खाली करो मेरा कमरा, सीधी ही बात है। ठीक है बात। यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल या को बोलते हैं नियमों का समूह। तो इस तरह से, तो जिस तरह से हर जगह के कुछ ना कुछ नियम है, उसी तरीके से इंटरनेट पर जुड़ने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। अब एक चीज बताओ, हमारे पास जो इंटरनेट से जुड़ने वाले डिवाइस हैं, वो एक है या बहुत सारे हैं? सर बहुत सारे हैं। कौन कौन से बताओ, एग्जांपल दो कि कौन कौन से ऐसे डिवाइस है जो इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। वाईफाई से चल सकते हैं, बताओ कोई एग्जांपल बताओ जो वाईफाई से जुड़ सर सकते हैं। मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन है, और कंप्यूटर, लैपटॉप। कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और स्मार्ट वॉच है ना। यस सर। हाँ, प्रिंटर है। आज की डेट में प्रिंटर भी इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। स्मार्ट टीवी, है ना। यस सर। हाँ, स्मार्ट टीवी भी है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस आज की डेट में दुनिया में आ रहे, दिन दुनिया में हैं, जो आपके इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। जुड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी भी डिवाइस को, मान लो किसी कंपनी ने कोई नया डिवाइस बनाया, कोई भी नया डिवाइस बनाया,
और उसको भी इंटरनेट से जोड़ना है, तो उसको भी तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी तो वो इंटरनेट से जुड़ेगा, है ना। अब अगर मान लो, यस सर। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना इस बात को। पूरी दुनिया में, अब मान लो एक लैपटॉप मैंने, मान लो मैंने कनाडा से खरीदा, तो वो इंडिया में चलेगा कि नहीं चलेगा? चलना चाहिए कि नहीं यस चलना सर, चाहिए? चल जाएगा। चलेगा। यस सर, मान चलना चाहिए। मान लो मेरे एक इंडिया में मेरे पास मोबाइल फोन मैंने खरीदा था, आईफोन खरीदा, मैं बाई चांस ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, तो वो आईफोन ऑस्ट्रेलिया में चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हाँ जी, चलना चाहिए। चलना चाहिए, सीधी बात है। क्यों, मैं पागल थोड़ी हूँ। मान लो मैं इंडिया में आईफोन अलग खरीदूंगा, ऑस्ट्रेलिया जाके अलग खरीदूंगा, मैं तो, मान लो कोई बिजनेसमैन है, हर रोज, मान लो हर 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया में शिफ्ट करता है, आता जाता है, तो वो तो पागल ही हो जाएगा मोबाइल खरीदता खरीदता, या मोबाइल बदलता बदलता। तो आपके जो प्रोटोकॉल है, इंटरनेट से जुड़ने वाले प्रोटोकॉल है, वो पूरी दुनिया में एक जैसे होने चाहिए या हर देश के अलग होने चाहिए? सर एक जैसे। एक जैसे। उससे फिर क्या फायदा होगा? कि जो चीज कि हमारी, सर अगर हमने कोई चीज, हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर सर हमने कोई चीज एक कंट्री में लिया तो वो दूसरी कंट्री में भी चल हाँ, तो जाएगी। पूरी दुनिया में चलेगी, मान लो। या ऐसा बोल सकते हो, मान लो चाइना ने कोई चीज बना दी, नई चीज बना दी, तो ऐसा थोड़ी है कि वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगी या अमेरिका में नहीं चलेगी, सब दुनिया, सारी दुनिया में चलेगी। तो अगर आपके जो भी नए डिवाइस बन रहे हैं, जो भी डिवाइस बन रहे हैं, अगर वो सेम सेट ऑफ रूल, प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, तो वो इंटरनेट से जुड़ेंगे और काम करेंगे। अगर उन्होंने अपना कुछ नया रूल बना दिया, तो वो पूरी दुनिया में चलेंगे? नो सर। हाँ, तो इंटरनेट पे जुड़ने के लिए भी कुछ रूल डिफाइंड हैं। जैसे घर में रहने के रूल हैं, स्कूल में रहने के रूल हैं, कंपनी में काम करने के रूल हैं, गांव में रहने के भी रूल हैं, आपके किराएदार, एज ए किराएदार रहना है उसके भी रूल होते हैं, तो इनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना जरूरी है। इसी तरीके से इंटरनेट से जुड़ना है, किसी भी डिवाइस को जुड़ना है, चाहे वो स्मार्ट वॉच है, चाहे वो आजकल वो तुमने शायद देखे हो मूवीज वगैरह में, वो बड़े बड़े चश्मे आ गए हैं, उनको आंखों पे लगा लो, सब कुछ दिखता है, इंटरनेट सामने आंखों के सामने चलता है। ठीक है, तो बहुत दुनिया में नई नई चीजें आ रही हैं। अगर उन सबको इंटरनेट से जुड़ना है, तो उनको कौन से, उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? यस सर, करने पड़ेंगे। हाँ, तो प्रोटोकॉल का मतलब है नियमों का समूह। तो प्रोटोकॉल का मतलब है किसी भी चीज के प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है वो नियमों का समूह जिसको नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो प्रोटोकॉल का मतलब है, स्कूल प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? जो सर स्कूल में फॉलो। हाँ, स्कूल में। घर, हाउस प्रोटोकॉल, होम प्रोटोकॉल क्या है भाई? जो घर में फॉलो होंगे। गांव के प्रोटोकॉल क्या है? जो गांव में फॉलो होंगे। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या मतलब क्या है? जो सर नेटवर्क में यूज हाँ, होंगे। नेटवर्क में जुड़ते हुए आपने प्रयोग फॉलो करने हैं, उनको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो हमारे सिलेबस में कुछ प्रोटोकॉल हैं जिनको हम पढ़ेंगे आज। पहला प्रोटोकॉल है टीसीपी आईपी। ये नाम है इनके, इनको, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी। HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP और टेलनेट, ये कुछ प्रोटोकॉल हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो प्रोटोकॉल का मतलब है नियमों का समूह। तो जिस तरह से घर में रहने के नियम हैं, स्कूल में रहने के नियम हैं, कंपनी में काम करने के नियम हैं, देश में रहने के नियम हैं, उस तरह से नेटवर्क से जुड़ने के भी कुछ नियम होते हैं जो साइंटिस्ट ने पहले ही बना रखे हैं। उनको आपको किसी भी नया, आपने कोई भी नया डिवाइस बनाया, आपने कोई नया आईफोन बनाया, कोई नया फोन लॉन्च कर लिया, कोई नया लैपटॉप लॉन्च कर लिया, लैपटॉप एडवांस हो सकता है, बट नेटवर्क तो, इंटरनेट तो वही है ना। काम करने के लिए तो इंटरनेट चाहिए ना, ये बिना इंटरनेट के काम कर लोगे? कोई भी काम दुनिया में एक दूसरे के साथ करना है तो क्या चाहिए आपको? इंटरनेट तो चाहिए ना। हाँ जी। हाँ, तो आप लेटेस्ट आईफोन लेके क्या करोगे अगर उसमें इंटरनेट ही नहीं है? तो कुछ होगा ही नहीं, फोटो ही खींचेगा वो तो बस। ठीक है।
तो अगर आपको दुनिया से जुड़ना है तो आपको इंटरनेट चाहिए, और अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपके डिवाइस को प्रोटोकॉल्स का पालन करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो कुछ प्रोटोकॉल ये हैं, ये प्रोटोकॉल्स के नाम है: टीसीपी आईपी। कोई पूछे भी नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, उन वो नियमों का समूह जो किसी भी डिवाइस को नेटवर्क से जुड़ने के लिए प्रयोग करना पड़ता है या फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। और कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल एग्जांपल दे दो: टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, पॉप 3, आईएमएपी, टेलनेट। आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कोई हेल्प, ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ। और कौन है क्लास में? साक्षी, आवाज ऑन कर बेटे। तो पहला है एच टी टी पी। एच टी टी पी। तो एच टी टी पी क्या होता है? एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है बेटे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रोटोकॉल है। इसका काम क्या है मैं बताता हूँ, अभी पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ वापस आके। मैं एक मिनट जरा इसको बंद करता हूँ। लो, मैंने पेंट खोला, जरा एक मिनट रुको। लो, तो ध्यान से सुनना है इस बात को। इंपॉर्टेंट है बात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इस बात को। तो मान लेते हैं, अब एक चीज बताओ, आपको कोई वेबसाइट खोलनी है। क्या खोलनी है? वेबसाइट। वेबसाइट। तो किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है आपको वेबसाइट खोलनी है? सबसे पहले क्या खोलते हो? गूगल या ब्राउजर। हाँ, गूगल या ब्राउजर। ध्यान से सुनना, सब इंपॉर्टेंट बात, ये सही बोला इसने। तो जब भी बेटे, एक मिनट जरा, तो जब भी आपको कोई वेबसाइट खोलनी है तो आपको एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स को खोल सकते हो। तो वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। गूगल है, गूगल क्रोम, और भी हैं बहुत सारे। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम। तो मान लो आपने एक वेबसाइट खोलनी है, मैं वेबसाइट का नाम लिखता हूं। मान लेते आपने वेबसाइट खोलनी है BSEH.gov.in। ये एक वेबसाइट है, ये आपकी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट है। मान लेते हैं आपने एक वेबसाइट खोलनी है। कौन सी वेबसाइट खोलनी है? बोलो। हरियाणा बोर्ड वाली। हरियाणा बोर्ड वाली। तो आपको पहले वेब ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम। अब एक चीज बताओ, आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं बेटे, दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो एक बड़े कंप्यूटर में पड़ी होती हैं। वो सारी की सारी बड़े कंप्यूटर में पड़ी होती हैं। वो है, उसको बोलते हैं बेटे वेब सर्वर। तो वेब सर्वर कौन है? जिसके अंदर दुनिया भर की, जहां सारी दुनिया की वेबसाइट्स पड़ी हैं। वेब सर्वर किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ। जहाँ पे जहाँ सारी सारी वेबसाइट। हाँ, जहां सारी दुनिया की वेबसाइट्स पड़ी हैं उसको बोलते हैं वेब सर्वर। ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, मतलब बड़ा कंप्यूटर लगा लो आप। ठीक है? तो आप वेबसाइट खोल रहे हो अपने लैपटॉप, मान लो आप अपनी वेबसाइट खोल रहे हो मोबाइल पे। ऑन मोबाइल। तो आप वेबसाइट खोल रहे हो अपने मोबाइल पे, आपने गूगल क्रोम खोला और उस पर टाइप कर दी। लो, और आपने कोई भी वेबसाइट चाहिए, वो आपकी वेब सर्वर पे पड़ी है। और वेब सर्वर कहीं भी हो सकता है। मान लो इंडिया का वेब सर्वर है, मान लेते हैं आपके इंडिया का वेब सर्वर है इन मुंबई,
ऐसा नहीं होता कि वह वेब सर्वर जो है वो आसपास ही रखा है हमारा कहीं। मान लेते हैं जो हमारा वेब सर्वर है वो कहाँ पे पड़ा है इस टाइम, कहाँ रखा है हमारा, इंडिया का मुंबई में रखा है। मुंबई में। ठीक है। तो आपके आपके मोबाइल पे आपने कोई वेबसाइट खोलनी है तो आपने अपने वेबसाइट मोबाइल पे, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे सामने देता हूं। तो आपने मान लो यहाँ कोई वेबसाइट खोलनी है, तो मैंने पहले google.com खोला या गूगल क्रोम खोला, ये देखो google.com। अब मान लो तुमको वेबसाइट चाहिए BSEH.org या .gov.in जो भी है आपकी। तो आप अपने खोल रहे हो लैपटॉप पे, बट आपकी ये वेबसाइट आपके लैपटॉप पे पड़ी है क्या? नो सर। कहाँ पड़ी है ये सारी वेब वेबसाइट? ब्राउजर में। वेब वेब सर्वर पे, वेब सर्वर पे, ब्राउजर में नहीं। ब्राउजर तो खोलने का काम करता है बस। सारी जो वेबसाइट दुनिया की पड़ी है, कोई भी वेबसाइट दुनिया की खोलनी हो तुमने, वो कहाँ पड़ी है? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे। और वेब सर्वर मान लेते हैं हमारा इंडिया का वेब सर्वर जो है वो मुंबई में रखा है, और आप ये मोबाइल पे खोल रहे हो टोडा में। ठीक है। ओके। यस सर। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपको वेबसाइट चाहिए, वो टोडा से मुंबई लेके जो कौन जाएगा? तो मान लेते हैं यहां बहुत सारी वेबसाइट पड़ी है, मैं लिख देता हूं। मान लेते हैं वेबसाइट वन, एक मिनट। वेबसाइट टू, वेबसाइट थ्री पड़ी है यहाँ पे सारी दुनिया की वेबसाइट। सो कुछ भी, सारी वेबसाइट आपकी कहाँ पड़ी हैं? जब भी आप कोई नई वेबसाइट बनाते हो तो आपको कहाँ डालनी पड़ती है? वेब सर्वर पे डालनी पड़ती है। और जिसको भी वेबसाइट चाहिए वो कहाँ से मांगता है, खोलनी है? वेब सर्वर से। वेब सर्वर। तो सारी इंडिया की, चलो पूरी दुनिया की बात नहीं करते, सारी इंडिया की जो वेबसाइट है, जितनी भी इंडिया में वेबसाइट चल रही हैं, वो कहाँ पड़ी हैं? वेब सर्वर में। मुंबई में। हाँ, वेब सर्वर जो मुंबई में रखा हुआ है। वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा कंप्यूटर भी हो सकता है, और बहुत बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर को मिला के बड़ा कंप्यूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अब एक चीज बताओ, तो अगर मैंने कोई नई वेबसाइट बनाई, मान लो मैंने टोडा स्कूल की वेबसाइट बनाई, तो मुझे उसको कहाँ डालना पड़ेगा कि दुनिया उसको खोल सके? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे। तो जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे, आपको वो कहाँ डालनी पड़ेगी? वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे। और जिसको भी वो वेबसाइट खोलनी है, किससे मांगनी पड़ेगी? वेब सर्वर से। वेब सर्वर पे। सीधी बात है। तो मान लेते हैं सारे गांव का, लेट्स सपोज मान लो गांव गांव में क्या करेगा कि एक आसान से एग्जांपल देते हैं, जैसे गुरुद्वारा है हमारे गांव में, तुम्हारे गांव में। तो मान लेते हैं किसी को भी बर्तन दान देने हैं, मान लो खाने के बर्तन दान देने हैं या कुछ भी ऐसा दान देना है, तो एक जगह बना रखी जी, गुरुद्वारे में दान दे दो। और जब भी किसी गांव में किसी भी बंदे को बर्तनों की जरूरत पड़ती है, कोई छोटा मोटा फंक्शन करना है, तो वो कहाँ जाएगा? गुरुद्वारा में। हाँ, दान देने वाले के पास थोड़ी जाएगा भी मेरे को दान दे दो। वो किसके पास जाएगा? गुरुद्वारे के पास। ठीक है ना? ओके। यस सर। तो जैसे अभी मेरे भाई की शादी थी 3-4 दिन पहले, तो वो क्या किया, हमें मैट की जरूरत थी, चटाइयों की, हमने कथा कराई थी घर में थोड़ी। तो हमें मैट की जरूरत थी, या तो मैं मार्केट से खरीद के लाता, या मैं गुरुद्वारे में चला गया, गुरुद्वारे से मैट लिया है मैं। तो सारी दुनिया, चलो इंडिया की सारी वेबसाइट जो है वो किसी ना किसी वेब सर्वर पे पड़ी है। मैं मान के चल रहा हूं कि इस टाइम वो जो वेब सर्वर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में। तो जिसको भी जो भी वेबसाइट चाहिए, वो किससे मांगनी पड़ेगी? वेब सर्वर से। वेब सर्वर से। तो आप अपना वेब ब्राउजर खोलोगे, उसमें वेबसाइट का नाम लिखोगे, तो वो वेबसाइट किससे मांग के लाएगा वेब ब्राउजर?
वेब सर्वर से। वेब सर्वर से। अब ये काम वेब ब्राउजर खुद करता है या कोई और करता है? तो सीधी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने वेबसाइट मांगी, जो भी आपको वेबसाइट चाहिए, वो आपकी वेब ब्राउजर को किससे मांगनी पड़ेगी? वेब सर्वर से। ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को लेके कौन जाता है? इस रिक्वेस्ट को लेके जाता है बेटे HTTP। इस रिक्वेस्ट को कौन सा प्रोटोकॉल पूरा करता है? HTTP। हाँ, ना तो वेब ब्राउजर कहीं जाता, ना तो वेब ब्राउजर कहीं जाता, ना वेब सर्वर कहीं जाता। सिर्फ बीच में कौन ट्रेवल करता है? HTTP। HTTP। मान लो आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है, मान लो आपको किसी को चिट्ठी भेजनी है, तो आप ना तो चिट्ठी भेजने वाला कहीं जाता, ना चिट्ठी प्राप्त करने वाला कौन कहीं जाता, बट चिट्ठी तो पहुंच जाती है ना जहां से भेजी है वहां तक, वो उसको कौन लेके जाता है? आप बोल लो डाकिया बोल लो, या बोल दो कि भी कुरियर वाले, है ना? यस सर। जिम्मेदारी उनकी है ना, तुम्हारी तो जिम्मेदारी नहीं पहुंचाना, सही सलामत पहुंचाना। तुमने सही सलामत पैक करके दे दिया। अब कुरियर वाले की जिम्मेदारी है कि वो जहां तक उसको भेजना है वहां तक ठीक ठाक पहुंचे। तो इस काम के लिए इंटरनेट पर किस प्रोटोकॉल की हेल्प ली गई है? HTTP की। तो जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हो, लेट्स सपोज मैंने google.com खोला, मैंने किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करी, तो जैसे ही मैंने देखो, जैसे मैं इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता हूं, तो एकदम इसकी रिक्वेस्ट जाती है, HTTP लेके जाता है किस पे? वेब सर्वर के वेब पास। सर्वर पे। अगर वेब सर्वर को वो वेबसाइट मिल गई, मान लेते हैं, मैं इसका नाम ना गलत डालता हूं, देखो यहां पे, ये देखो, BESH करता हूं, लो, ये देखो। तो जैसे ही मैंने डाला, वो कहता है आपकी वेबसाइट का नाम गलत है। लेट्स सपोज मैं इसको थोड़ा कॉपी करके भेजता हूँ। तो देखो अब ये टाइम लगा रहा है, क्योंकि ये देखो, हाँ ये देखो बहुत सही आ गया, देखो, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसका मतलब क्या है? ये वेबसाइट उसको नहीं मिली। मतलब जो आपने वेबसाइट मांगी, इसकी रिक्वेस्ट HTTP लेके गया किसके पास? वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर ने अपने कंप्यूटर के अंदर ढूंढा, ये वेबसाइट है क्या मेरे पास? उसने देखा मेरे पास ये वेबसाइट नहीं है। नहीं है, तो उसने ठाके HTTP को मना कर दिया, भाई मेरे पास नहीं है। तो उसके बाद जब HTTP ने मना कर दिया, तो उसने आके वेब ब्राउजर को बोल दिया कि ये मेरे पास वेबसाइट, ये मेरे उसके पास वेबसाइट नहीं मिली, तो उसने मेरे को मैसेज दिखा दिया, दिस वेबसाइट कैन नॉट बी रीच्ड, या दिस वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल। तो ये वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेके जाना, वेब सर्वर पे किसका काम? HTTP प्रोटोकॉल का। और वापस वेब सर्वर से अगर वेबसाइट मिली या ना मिली, उसकी जानकारी वेब ब्राउजर को देना किसका काम? अगेन HTTP प्रोटोकॉल का। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है? दो काम करता है, जल्दी बताओ क्या क्या काम करता है? एक तो सर वो वेब ब्राउजर से वेब सर्वर के पास जाता है, और हाँ, फिर रिक्वेस्ट वेब लेके जाता सर्वर है, से वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर के से वेबसाइट की रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाता है? वेब सर्वर के। और फिर अगर वेबसाइट मिली या ना मिली, उसकी जानकारी वापस वेब सर्वर से किस पे लेके आता है? वेब ब्राउजर के तो पास। ये काम होता है किस प्रोटोकॉल का? HTTP। हाँ, HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर को इंटरनेट से उपलब्ध वेब पेजों को एक्सेस करवाता है। तो वेब वेब ब्राउजर HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब पेजों के लिए वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, और फिर वेब सर्वर जो है HTTP रिक्वेस्ट के अनुसार मांगे गए वेब पेज वेब ब्राउजर को वापस देता है। तो पहले तो आप ऐसा नहीं कि यही भाषा लिखनी है आपको, आप ये डायग्राम बना के भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या काम होता है। तो दुनिया में अब एक चीज बताओ, एक टाइम में
पूरे इंडिया में एक ही बंदा वेबसाइट खोल रहा है या हजारों बंदे, लाखों बंदे वेबसाइट खोल रहे हैं हर हर सेकंड? सर काफी लोग। काफी लोग खोल रहे हैं। चाहे वो किसी भी काम के लिए खोल रहे हो, गेम खेलने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, किसी भी काम के लिए खोल रहे हो, है ना? यस सर। तो एक टाइम में हजारों लाखों एचटीटीपी रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, वेब सर्वर पे जा रही है, और फिर वेब सर्वर से वापस वो रिक्वेस्ट जो है वो वापस बंदों को आ रही है। ठीक है। कई बार तुमने देखा है कि कई बार तुम जैसे रिजल्ट आया, तो कई बार तुम क्या करते हो, कई बार वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हो तो वेबसाइट ओपन नहीं होती, बार बार करते रहते हैं, नहीं ओपन होती है, होता है ना? यस सर। क्यों होता है बताओ? क्या 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 रीजन हो सकता है इस बात का? कि सर काफी लोग उसे यूज कर रहे हो, वो हाँ, स्लो काफी भी है। लोग मांग रहे हैं, मान लेते हैं जैसे सैनी अंकल है तुम्हारे घर के स्कूल के सामने, वो समोसे बनाते हैं। मान लो दो बंदे समोसे मांग रहे हैं, तीन बंदे समोसे मांग रहे हैं, फटाफट दे देंगे उनको कि नहीं दे देंगे? यस सर। मान लो 100 बच्चे समोसे इकट्ठे मांगने लग जाए तो दे देंगे वो? नो सर। तो क्या करना पड़ेगा उनको? क्या सॉल्यूशन है? मान लो उनके हर रोज 100 100 200 समोसे बिकने लग गए, मान लेते हैं, और आधी छुट्टी में इकट्ठे लोग बच्चे आ जाते हैं, देव जी समोसे दो, देव जी समोसे दो, तो क्या करना पड़ेगा सैनी अंकल को? किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। हाँ, उसको एक दो बंदों की हेल्प लेनी पड़ेगी, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जब वो कैपेसिटी बढ़ाएंगे तब शायद वो नई रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाए, है ना? मान लो किसी को कह हाँ दिया भैया जी। एक काम करियो यार, आधी छुट्टी में ना, जब मान लो अपनी वाइफ को बुला लिया, अपने बेटों को बुला लिया कि दुकान पे आ जाना, उस टाइम ना मेरे से संभलते नहीं ग्राहक। तो यही इस वेब सर्वर के पास होता है। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, अब मान लो हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया 10वीं क्लास का, अब उसमें कई लाख बच्चे हैं पूरे हरियाणा से, है ना? यस सर। तो रिजल्ट देखने की तो जल्दी सबको है ना? यस सर। तो लाखों के लाखों बच्चे एकदम रिजल्ट खोलने की कोशिश करेंगे, तो वेब सर्वर के पास लाखों रिक्वेस्ट चलेगी एक वेबसाइट की। अब जरूर थोड़ी है वेब सर्वर इतना अच्छा ले रखा हो, मान लो हरियाणा गवर्नमेंट ने, क्या पता नहीं अच्छा ले रखा हो, बेकार ले रखा हो, कैपेसिटी नहीं हो उसकी इतनी, तो क्या होगा? बार बार वो इतने बंदों को क्या करेगा, मान लो उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 बंदों को या 100 बंदों को हैंडल करने की है, तो 100 बंदों को तो वेबसाइट वापस दे देगा वो, और बाकी जितने भी बंदे रिक्वेस्ट की थी उनको मना कर देगा। तो तुमने देखा होगा शुरू शुरू में तो वेबसाइट हैंग होती है, जब सुबह तक मान लो रिजल्ट, जब 2 4 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आराम से खुलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट कम होती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता, जिसको रिजल्ट मिल गया उसको वो थोड़ी दोबारा रिक्वेस्ट करेगा। क्लियर हो गया? यस सर। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? पहले तो सीखा प्रोटोकॉल क्या होता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो किसी भी नेटवर्क में कंप्यूटर को जुड़ने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल के मैंने नाम आपको बता दिए, टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, टेलनेट, इनके या नाम याद करने हैं तुमको। और मैंने पहले प्रोटोकॉल आपको एक्सप्लेन किया आज कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या काम करता है। क्या काम करता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल, फटाफट बताओ। ये सिर्फ वेब ब्राउजर से वेबसाइट लेकर वेब सर्वर के हाँ, पास वेबसाइट जाता की है। रिक्वेस्ट लेके उसका नाम है उसके पास सिर्फ bseh.gov.in। तो वेब ब्राउजर से वेबसाइट की रिक्वेस्ट लेके किसके पास जाता है? वेब सर्वर के और पास। अगर वेब सर्वर को वो रिक्वेस्ट मिल गई, मतलब वेबसाइट मिल गई, तो वापस वेब ब्राउजर को कौन देता है उसको? HTTP प्रोटोकॉल। हाँ, ये काम है इसका। क्लियर हो गया? यस सर। इसके अलावा आप एक चीज बताओ, आप सिर्फ हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट खोलते हो या बैंक की वेबसाइट भी खोलते हो इंटरनेट पर? जल्दी बताओ। बैंक की वेबसाइट खोलते हो पैसे ट्रांसफर करने के लिए कि नहीं खोलते, मोबाइल पे या फोन उस पे? यस सर। हाँ, तो उसमें सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? सर ज्यादा। ज्यादा। तो इसका एक अच्छा लेटेस्ट वर्जन है एच टी टी पी। एस। इसका मतलब होता है एचटीटीपी सिक्योर्ड। तो ये जो है ये एचटीटीपी का एक सुरक्षित वर्जन है। आज की डेट में हम एचटीटीपी एस यूज करते हैं, ना कि एचटीटीपी। तो जैसे मान लो मैंने ये वेबसाइट खोल ली, ये इसमें नहीं आ रहा यहाँ पे,
चलो कोई बात नहीं। तो एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में सिर्फ एक फर्क है, एचटीटीपीएस का मतलब है ये ज्यादा सिक्योर्ड है। तो जब आपको पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत पड़ती है तो आपको ज्यादा सुरक्षा चाहिए। तो ज्यादा सुरक्षा कौन देता है, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस? HTTPS। हाँ, जिससे आपकी जो जानकारी ट्रांसफर हो रही है, जा रही है या आ रही है, वो सुरक्षित तरीके से जा सके, ना कि उसमें बंदा कोई हैक, बंदा कोई उसको चोरी कर सके। क्लियर हो गया? यस सर। तो हमने आज दो ही क्वेश्चन समझे, तो छठा और सातवां क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। ओके।